बेगम शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्करती है शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्कर डूडू डूडू बेगम शक्करती है। ये बिल्लों के घर के बाहर लाइन बनवाने को कहते हैं, कभी ये पंजाबन को नचवाने का कहते हैं, कभी ये परवीन को नमकीन बना देते हैं और कभी ये प्रीतों से शादी करने का कहते हैं। तो आखिर ये शख्स हैं कौन? Ladies and gentlemen, we are talking about the esteemed and controversial Abrar al-Haq. Hello and welcome to The Correspondent. This is your host Hajra Haroon and I welcome you to my segment Now You Know. आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑन अहमद एंड टुगेदर हम अब्रार अल-हक के न्यूली रिलीज सॉन्ग बेगम शक करती है के ऊपर बात करेंगे। तो ऑन आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? जी बिल्कुल, ये अभी नया इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया, बड़े अरसे बाद इनका ये सॉन्ग आया और इसकी इंस्पिरेशन अगर हम देखें तो बेबी शार्क से इनको मिलती है, जो कि इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। इसमें पीटीआई की कोई कुछ लाइक इनको कोई फंक्शन था, कोई यौम तसीस थी, तो उस पे इन्होंने ये कहा कि जी आजकल की माएँ जो हैं वो तो बेबी शार्क लगा देती बच्चे को और बच्चा खुद ही बड़ा हो जाता है और माँ जो है आज की उसने बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी की उस वक्त की माँ में और आज की माँ में, तो वहाँ से बड़ा इनको क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो यंग जनरेशन है उसने कहा कि जी अब वो आज भी माँ उतना ही केयर करती है, तो वहाँ से फिर इनको ये बेबी शार्क से बेबी शक करती है जो है ना एक इंस्पिरेशन मिली। अब अगर हम बेबी शक करती जो उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ की और जो बातें यूज़ की हैं, अगर हम उसके लिरिक्स देखें, उसको हम डाइसेक्ट करें और उसको क्रिटिकली देखें तो असल में दिखाया ये जा रहा है कि जो शौहर है वो ऑप्रेस्ड है, ठीक है, और बीवी की चलती है, ठीक है। और ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ी चीज़ है कि आप चार लोगों में बैठे हो, कोई और बात करने को नहीं है तो बीवी को जूते मारी जाओ, ठीक है, वाइफ जोक्स चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ पे इन्होंने इनका एक बीच में है तंजीम साजी लिरिक्स में, कि तंजीम साजी जो है वो उसकी भी एक तारीख है हमारे पॉलिटिकल उसमें, कि अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरे लिए तो सॉन्ग देखना इतना क्रिंज था कि वो मैं बस देख रही थी कि यार बस मुझे एक बैकग्राउंड मिल जाए, इस बंदे ने किया क्या है, मैंने इतने वर्ड्स उसके लिरिक्स नहीं सुने थे। बिल्कुल, उसका जो लिरिक्स है ना, अगर हम इब्राहिम की ओवरऑल देखें ना, जब वो सियासत में आए हैं तो उसके बाद से जो है ना उनके लिरिक्स में ऑफिशियल और वो सियासी लैंग्वेज ज़्यादा है, ठीक है। इनका एक था कि इस्लामाबादों आई है मैनू फैक्स, ठीक है, इस तरह का एक इनका गाना था। तो इसके बाद अगर मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊँ कि जो एक तंजीम साजी का इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो बेसिकली इन्होंने रिलेट किया तलाल चौधरी का एक वाक़या हुआ था, याद है अगर आपको, कि वो एक PMLN की MNA थी जिनके घर रात में तारीखी में पकड़े गए थे और फिर बाहर आके उन्होंने मीडिया को कहा कि जी मैं तो तंजीम साजी करने गया हूँ। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलिटिकल सेटायर था। लेकिन जिस तरह यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जी औरत जो है वो उसको शौक लगा रही है, उसको मार रही है और उसको बड़ा ह्यूमरस वे में किया हुआ है कि पता नहीं मुझे अब लिरिक्स तो एग्जैक्टली याद नहीं रहे, लेकिन बड़ा उसको वो एक ह्यूमर दिया हुआ है व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट ओके। मतलब आप डोमेस्टिक अब्यूज को आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगेन यहीं पे अगर कोई औरत होती तो वी कैन इमेजिन द बैकलैश, कितना यहाँ पे बैकलैश आता, बट जस्ट बिकॉज के वहाँ पे कोई मर्द है तो उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि दो ये बड़ा एंटी फेमिनिस्ट है कि सारा जो फेमिनिस्ट का एक अपना नैरेटिव है उसको ये बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन फेमिनिस्ट भी आगे नहीं आई इस सॉन्ग के खिलाफ, अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना नहीं। आई वुड लाइक टू डिसएग्री बिकॉज देखें, एक तो इसमें बात ये है कि एंटी फेमिनिस्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, तो दोनों जेंडर्स की इक्वालिटी की उसमें बात आ गई। दूसरी एक और चीज़ मुझे हमेशा से जो बॉदर करती है, बिकॉज दिस होल सॉन्ग वाज अ वाइफ जोक, इट वाज अ बिग वाइफ जोक, जो हमारे अंकल्स और जो सारी जो बूमर जनरेशन है डिनर टेबल पे बैठ के अपनी बीवियों के बारे में वाइफ जोक्स कर रहे होते हैं, एंड द फैक्ट दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और इतना वो अपने आप को हमेशा से बड़ा मजलूम और सेल्फ विक्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है ना वो अपने आप को बना के पेश कर रहे थे, जैसे पता नहीं शादी कर लिया तो अप्रेस हो गए हैं बेचारे क्या। हालांकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ यूजुअली द अदर वे अराउंड, बिकॉज खवातीन जो है वो अप्रेस्ड होती हैं एंड मर्द जो है वो
एक डोमिनेंट फिगर होता है ना इसी में house मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो एंटी फेमिनिज्म जब मैं कह रहा हूँ, आई नो इट इज इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, लेकिन यहाँ पे तो इक्वालिटी शो ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो एक जेंडर दूसरे जेंडर पे लाइक हावी है। तो यहाँ पे अभी फेमिनिस्ट को आना चाहिए था आगे, ठीक है। उसमें मैंने कुछ नहीं सुना अभी तक, शायद आने वाले दिनों में कुछ वो बोलें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा माशरे की, ये हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करता ये, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि हमारे माशरे में अगर इस तरह की वाइब्स हैं तो वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। yes बनस्बत के ऑप्रेस्ड और सब्जुगेटेड वाइफ्स ज़्यादा हैं, जो कि लाइक अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा समझती हैं। बट असल में यही पॉइंट है ना मेरा कि रियलिटी कुछ और है, लेकिन उसको जोक्स का सहारा लेके या कोई भी मजाक या सैटायर की सूरत में करके जो है ना कोई पिक्चर हमें कोई और पेंट की जाती है। पिक्चर ये पेंट की जाती है कि मजलूम मर्द है, बट इन रियलिटी इट इज डिफरेंट। देखा नहीं, अक्सर शादियां हो रही होती हैं तो वो यंग कोई दूल्हा होता है तो अंकल्स ही यूजुअली आके कह देते हैं तो तुम्हारी आज़ादी खत्म बेटा, बस अब तो जो करना था कैद का शादी के साथ एक कैद का उसको जोड़ा हुआ है इन्होंने कि कैद हो गया इंसान। सही बात है, ये शादी होने वाली होती है, जो करना है कर लो, फिर तो बीवी की चलेगी, बेगम जिधर कहेगी तो जाना है। बिल्कुल ऐसे है। चलें, इब्रारुल हक का तो हमें पता है थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट वो हमेशा से रहा है, लेकिन सबा कमर जो कि चैंपियन थी फेमिनिज्म की, सही बात है, उन्होंने इस तरह का ये सॉन्ग क्यों कर लिया? बिल्कुल उसकी आपको क्या वजह नजर आती है? मुझे तो लगता है अगेन बहुत हिपोक्रिटिकल एक रीजन हो सकता है जो भी है, बिकॉज वो अपेरेंटली एक तरफ वो ड्रामास कर रही हैं कंदील बलोच के ऊपर और वहाँ पे वो बात कर रही है वुमेन्स राइट्स की और मतलब इतने बोल्ड किस्म की चीज़ों को, टैबू इश्यूज को वो टैकल कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो एक इतना एक रिग्रेसिव किस्म का किरदार अदा कर रही हैं। और तो क्या आपको लगता है एक ऐसे सॉन्ग में दैट इज नॉट इवन ओरिजिनल, मतलब एक तो उसने सिर्फ बेबी शार्क की वो पैरोडी नहीं की अपनी तरफ से, तो सॉन्ग बनाया, बट आई थिंक इट्स अ पैरोडी। उसमें 2-3 और गाने भी हैं, 2-3 वो जो टप्पे माइये भी हैं, बड़े खूबसूरत वो मुसरत नज़ीर के टप्पे हैं, उनको भी उसने वो पता नहीं एक बड़ा वो मतलब उसको क्या कहना चाहिए, लिरिक्स चेंज कर दिए हैं लेकिन ट्यून वही है, तो ट्यून वही है, कंपोजिशन वही है। एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा था कि वो भी कोई बहुत नोबल चीज नहीं है करने वाली, बिकॉज तो क्या आपको लगता है सबा कमर ने पेट के लिए किया है? आई हैव नो आइडिया, लेकिन अगेन इसके पीछे बहुत सारी रीजन तो पेट के लिए मतलब आप अपने प्रिंसिपल्स को साइड पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही शक्ल कुछ ऐसी हमें नजर आ रही है इसको देख के, लेकिन जस्टिफाई करने की तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, जस्टिफाई तो मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगी। बट एक और चीज़ है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि जो ख़वातीन भी है ना वो ओपनली दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज फेमिनिस्ट। वो हमेशा बड़ा ना इसमें पता नहीं हेजिटेट कर रही होती हैं। मतलब आई रिमेंबर HSY का कोई शो था, उसमें सनम सईद आई हुई थी और उनसे पूछा तो वो कहती हैं कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट आई बिलीव इन इक्वालिटी। फिर इसी तरह से मोमिना मुस्तहसन किसी लक्स अवार्ड पे के पता नहीं किसी अवार्ड शो पे आई हुई थी और वहाँ पे उसने किसी ने सवाल पूछा कि आर यू अ फेमिनिस्ट, सो शी सेड आई रादर नॉट आंसर दैट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो ख़वातीन सेलिब्रिटीज़ हैं इतनी हेजिटेंट क्यों है टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट दे आर फेमिनिस्ट या कुछ। अब आई बिलीव कि सोसाइटी का जो बैकलैश आता है इस पे उसकी वजह से वो है एक्सेप्टेंस का इशू है, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि देखें दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। पहले तो समझने की ये ज़रूरत है और हमारे माशरे को ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई मतलब वेस्टर्न एजेंडा नहीं है। अगर चलें फेमिनिज्म को आप जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, आप फेमिनिज्म ना कहें तब भी वही हुई है, ठीक है। फेमिनिज्म इज जेंडर इक्वालिटी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको उस वर्ड से प्रॉब्लम है, फेमिनिज्म से प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको जेंडर इक्वालिटी कह लेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ हमें उसका एसेंस समझने की ज़रूरत है, ना कि जी हमें वो एक लफ्ज़ पसंद नहीं क्योंकि एक वेस्टर्न वर्ड है, आप इसका उर्दू में कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप वो आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सेलिब्रिटीज़ को भी चाहिए कि वो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें और उससे डरने के बजाय लोगों को बताएं, ये उनको आगाह करें, उनको अवेयरनेस दें कि ये है क्या, क्योंकि राह फरार बहुत आसान है, ठीक है ना। आप मतलब अगर ये नहीं कहते तो आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको जो है ये चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी अप फ्रंट होके लेने चाहिए, ठीक है। यू शुड फेस देम, ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स वाला केस है। और फिर सेलिब्रिटीज के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी भी आती है पब्लिक की तरफ से, सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उनके ऊपर, तो आई थिंक दे शुड लिव अप टू दैट। बिल्कुल। तो अब मुझे आप ये बताइए कि सबा कवर आपको 8 मार्च को नजर आएंगी? पता नहीं बिकॉज
बिकॉज हाँ ये भी मसला है, इनमें से ये जो आधी खवातीन सेलिब्रिटीज हैं, एक तरफ तो ये कहती हैं कि भाई हम फेमिनिस्ट नहीं है, वो जैसे वो सदफ कमल का याद है, वो लिबरल आ गए हैं, हाँ, फेमिनिस्ट आ हाँ, गया, हाँ, मतलब ही साउंडेड सो स्टूपिड बिल्कुल इफ आई ऐसे। मे से सो, बिकॉज मतलब वो ऐसे बना के पेश करी जैसे पता नहीं फेमिनिस्ट लिबरल्स कोई और दुनिया के मखलूक हैं और क्या। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी तो है। एक तरफ ये है, बट एट द सेम टाइम 8 मार्च को ये लोग औरत मार्च में भी निकली हुई होती हैं, तो इजंट दैट हिपोक्रिटिकल, मतलब इट इज़, मेरे ख्याल से इट इज़। लेकिन देखें, हम अगर चलें, अब हम ज़रा वापस आते हैं इब्राहिम हक के गाने पे, और हम उसको थोड़ा सा और डिसाइड करते हैं कि लाइक ये कितनी % अवाम होगी जो इस तरह की होगी पाकिस्तान में, कितनी होगी? यार मैं उस पे देख रही थी कोई 2.2 मिलियन व्यूज समथिंग, व्यूज़ तो है नहीं, लेकिन ये जो उसने पोर्ट्रेट किया है हाँ। वो कितनी % अवाम होगी? मेरे ख्याल से 0.5 भी नहीं होगी, हाँ ट्रू, 0.5 भी नहीं होगी। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये गाना सबसे ज़्यादा चलेगा, समझ रही हैं? Because, तो हाँ। मतलब सोसाइटी को देखे ना, आर्टिस्ट वो दे रहा है जो सोसाइटी पसंद कर रही है। इसका मतलब है हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। अब इसमें क्या औरत वाकई इतना जुल्म करती है? अच्छा इससे ना एक और चीज़ ये भी है कि टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही, टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी काइंड ऑफ रोमांटिसाइज किया गया है कि वो औरत इतनी टॉक्सिक है, एनोइंग बीवी है, सब कुछ कर रही है, एंड में उसका शौहर उसी के लिए एक सरप्राइज जो है ना वो प्लान कर रहा है, हाँ, टॉक्सिसिटी हाँ। को भी रोमांटिसाइज किया गया है। हाँ, और दिस इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। और इससे एक और इमेज ये भी जाता है कि पीपल कैन बी हैप्पी इन देयर मैरिजेस, मतलब यार कोई बंदा शादी करके खुश भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज के आप तंगी हो गए अपनी बीवी से, आप अपने शौहर से, आप खुश बिल्कुल, भी हो सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे माशरे का ये भी बड़ा मसला है, वी डोंट प्रमोट हेल्दी रिलेशनशिप्स ना, वो हमने अपने माँ बाप की जनरेशन में देखे हैं, बिकॉज ये तो वैसे ही बेचारे अभी तक पीडीए से इतना भागते हैं, मतलब 30 साल उन्होंने साथ गुजार लिए हैं, बट बच्चों के सामने बैठ के कभी कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है? ऐसे। फिर हमारे ड्रामाज में भी इस तरह की कोई चीज नहीं अभी दिखाई। पैमरा ने भी बैन कर हाँ, बिल्कुल, सोने पे सहागा फिर के वो पैमरा ने भी वो बैन कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब हेल्दी रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, एंड आई थिंक एक हेल्दी मैरिज का तो बिल्कुल ही नहीं करता। फिर वही बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब शादी हो रही होती है तो लोग खुशी से दीवाने हो रहे होते हैं, ये शादी हो रही है, ये वो, शादी मतलब पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ ये वो, लेकिन वही एफर्ट अगर शादी मैरिज में एक्चुअली डाल दी जाए, जो वेडिंग में डाली जाती है, मुझे लगता है आधी दुनिया के मसले तो वैसे ही वो ये solve भी हो कहते हैं ना कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताएगा, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताएगा, ठीक है ना? तो इस तरह के बड़े ये ज़रबुल मिसल बन गई है। हाँ, ठीक है परपेचुएट ना? करती है ना, मतलब Exactly. जो ज़रबुल मिसल हाँ, बन गई है, ये बिल्कुल। जोक्स जो है ये ज़रबुल मिसल है। हाँ, अब normalize कर दिया। हाँ, ये जोक्स नहीं रहे, हाँ, ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, यस, ठीक है ना? लाइफ लेसन्स कह सकते हैं आप इन्हें। बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कि इब्राहिम हक ने भी ये गाना गाने की या लिखने की जरूरत की, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जो इस तरह की करें, लेकिन इस तरह का औरत को इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो शक करती है, वो ये करती है, वो करती है, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट औरत, मुझे लगता है कि अब हम ना इन चीज़ों को हम जरा पीछे छोड़ दें, बिकॉज इट्स 21st सेंचुरी, हाँ। और कोई बेहतर कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, मतलब हाँ, ये exactly, कि पूरा exactly. आपने एक आर्ट आपने करनी है। मुझे तो शर्म आएगी अगर मैं इस गाने को आर्ट भी कह सकूँ। मुझे तो नहीं लगता इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। आपको लगता है कि कोई मतलब आर्ट इज समथिंग जो आपको होल्ड करती है और आप उसको बैठ के एडमायर करते हो, और इस गाने को मैं तो देखते हुए हाँ, फॉर अस इट माइट नॉट बी आर्ट, लेकिन फॉर सम पीपल आउट देयर इट माइट बी आर्ट, जिनको बहुत पसंद है होगा। वो शुरू में वो डिस्क्लेमर भी दिया हुआ था, डिस्क्लेमर हाँ, क्या पता नहीं को दिया हुआ था कि बिल्कुल दिया हुआ था। people who are too much married, Too much what married. is too much married? अच्छा, ये मुझे भी नहीं समझ आई, ये मुझे भी नहीं समझ आई कि टू मच मैरिड और मैरिड में क्या फ़र्क है? सही बात है, मतलब if you are married you are You're married, married. too much married क्या? टू मच वाकई क्या है? तो ये इस पे तो मुझे लगता है कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ब्रारो हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए उन्हें इससे। बिल्कुल ऐसी है। और फिर दूसरी तरफ वो आके मतलब एक बड़े सीरियस किस्म के इवेंट पे आके वो ऐसी बातें करते हैं कि माएँ कलमे से बेबी शाद पे आ गई हैं। हाँ, एक कलमे तरफ से वो ये बेबी बातें शाद करती पे, हैं, और बिल्कुल। दूसरी तरफ वो अपने इस तरह के गाने बनाते हैं। हाँ, और ऑब्जेक्टिफिकेशन तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, वो पार्ट रही है, इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ हिज करियर। उनके बिल्कुल। जिंदगी में हर दूसरे गाने में बिल्कुल ऑब्जेक्टिफिकेशन रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो चलें, अल्लाह करे अभी आगे वो इस तरह कोई और गाना ना बनाए, लेकिन अगर बनाते हैं तो हमें कंटेंट मिल जाएगा, हम दोबारा वीडियो बना देंगे। हाँ, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों को जो है ना एड्रेस करना चाहिए। हाँ। और कैमरा इस पे नोटिस लेगी?
पैमरा ने नहीं क्योंकि मुझे इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता ना ये पैमरा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आएगा, टीवी पे तो नहीं आएगा ये। टीवी पे भी ये चीज नॉर्मलाइज्ड है, आप अच्छा। ड्रामाज अपने उठा के देख लें, अच्छा, ड्रामाज में कि अगर आप हमेशा- एक जेंडर को क्रूअल हाँ, दिखा रहे हैं तो हाँ। दैट इज नॉर्मल फॉर पैमरा। हाँ, आप अपने पाकिस्तानी ड्रामास देख लें, उसमें सारी यही स्टोरीज होती हैं। औरत को तो वैसे ही पता नहीं कोई टायरेंट बनाया होता है कि उसकी जिंदगी में कोई काम करने को नहीं है, कभी और वो हस्बैंड को हाँ। एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, मतलब वो वैसे एक बैठ के प्लॉटिंग कर रही है, हाँ। दूसरी प्लॉटिंग करके ये कर रही है, और कुछ जिंदगी बिल्कुल में ऐसे। काम ही नहीं है। तो पैमरा ने तो वही चीजें खुद होके की हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये, आई वुडंट बी शॉक अगर ये नेशनल टेलीविजन पे गाना चल जाता है, या शायद चला भी होगा। I'm not हाँ, sure। नहीं नेशनल टेलीविजन में नहीं, लेकिन किसी जो म्यूजिक चैनल्स हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल, भी तो पैमरा के अंडर ही master आते हैं। promoted किया है। तो लेकिन अगर तो सोशल मीडिया पे चल रहा है तो फिर उनकी वो मेरे ख्याल से जुरिस्डिक्शन नहीं है पैमरा की अभी फिलहाल। लेकिन अगर तो ये उस पर चलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब पैमरा इस पे क्या नोटिस लेता कि I doubt it। नहीं लेना तो चाहिए। अगर ड्रामा पे ये वो पीडीए पे ले रहे हैं कि वो मीडिया में ले रहे हैं बिकॉज यही है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि वायलेंस कितना कॉमन है हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में। आज तक पैमरा ने उसको नोटिस लिया है, मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, हर तरह का एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जा रहा होता है। आज तक उस पे तो मैंने वो नहीं तो देखा पैमरा ने नोटिस किया। अल्तुगरुल में भी है वायलेंस काफी। वो तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं, कर रहे वैसे हैं यहाँ पे। violence, हाँ, like वैसे blood तो चलो वगैरह और violence, वो तो चलो आपके पास एक जॉनरा है ना, मतलब हाँ। उसमें वो चीज आ रही है, बट डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करना, उसको इनफैक्ट रोमांटिसाइज करना और ऐसे शो करना कि बहुत नॉर्मल चीज है, सब घरों में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब औरतें फिरती हैं या हाँ। तो वो उसके ऊपर तो मैंने आज तक पैमरा को नोटिस लेते हुए नहीं देखा। तो पैमरा भी हमेशा यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू हेल्दी रिलेशनशिप्स, हाँ, मतलब पीडीए बर्दाश्त नहीं है कपल में, लीगली थप्पड़ बर्दाश्त है। लीगली एंड हाँ लॉफुली प्यार बर्दाश्त कपल नहीं। के बीच में पीडीए बर्दाश्त नहीं है, लेकिन साहब थप्पड़ बर्दाश्त तो प्यार नहीं है। हाँ, बस। मन बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि कोई मर्द भी फाइनली इस चीज़ के ऊपर आके इन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं, बिकॉज यूजुअली ख़वातीन ही को देखा इस तरह के मसाइल पे बात करते हुए। और अगर तो कोई औरत ऐसी किसी चीज़ पे बोल रही है एंड इफ शी प्राउडली आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट, तो वो तो वैसे ही वो उसकी तो बात किसी काम की नहीं ना रहती कि ये तो फेमिनिस्ट है, डिवोर्सी होगी। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस बात को करने के लिए ना आपको मर्द होना पड़ता है ना औरत, इंसान होना पड़ता है। इंसान Humanity होना has no gender, बिल्कुल। बिल्कुल। तो बट आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज आई थिंक बड़ा रेयर है ये चीज़ के हमारे मुआशरे से मर्द उठ के इतना ओपनली इस तरह की चीज़ों को, मतलब टैबू इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें और फेमिनिज्म के साथ और मतलब इस तरह के टॉपिक्स पे। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी ये वीडियो देखी है या नहीं, और जितने भी वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं क्या उनमें भी एक व्यू आपका भी था या नहीं। थैंक यू।